हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम भारत के एक बेहद ही खूबसूरत शहर को एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा लंगर लगता है, जहां रोजाना करीब 1 लाख लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। और अगर आप सड़क मार्ग के जरिए पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो इसी शहर से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। इस शहर का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ की संस्कृति और परंपरा की तो बात ही अलग है। और ये शहर एक ऐसी घटना का साक्षी है जिसके बाद हम भारतीयों के सीने में आजादी की ज्वाला भड़क उठी थी। और इसी जगह को भगवान श्री राम के पुत्र लव कुश का जन्म स्थान भी माना जाता है। इतना ही नहीं, इसी शहर में मौजूद है वर्ल्ड फेमस गोल्डन टेम्पल। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं पंजाब और पूरे भारत की शान माने जाने वाले अमृतसर शहर को। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि अमृतसर की कुल जनसंख्या 14,25,000 के आसपास है। तो वहीं पूरे अमृतसर जिले की आबादी करीब 26,30,000 के आसपास है। पॉपुलेशन डेंसिटी के लिहाज से अमृतसर में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि कुछ प्रमुख नगरों और बाजारों जैसे इलाकों के आसपास आपको अच्छी खासी चहल पहल देखने को मिल जाएगी। साथ ही घंटों का ट्रैफिक जाम और प्रदूषण जैसी चीजें आपको अमृतसर में देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, इस शहर में सबसे ज्यादा पंजाबी भाषा बोली जाती है और इस शहर में सिख समुदाय के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार अमृतसर की 68% आबादी सिखों की है, तो वहीं 27% की आबादी के साथ हिंदू यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। इसके अलावा बौद्ध, ईसाई, इस्लाम और जैन धर्म के लोग भी अमृतसर में रहते हैं। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अमृतसर एक ऐसी जगह है जहाँ सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया जाता है। सिख समुदाय के अलावा मस्जिदें, मंदिरें भी यहाँ पर स्थित है। अमृतसर के हरमंदिर साहिब को स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, जबकि ये एक गुरुद्वारा है। मंदिर शब्द का इस्तेमाल यहाँ इसलिए किया गया है क्योंकि ये दरबार सभी धर्मों के लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है। दोस्तों, अमृतसर का इतिहास करीब 450 साल पुराना माना जाता है। सिख समुदाय के चौथे गुरु श्री रामदास जी ने 1574 में एक गाँव से इस शहर की शुरुआत की थी और सन 1577 में उन्होंने अमृत सरोवर नाम का एक सरोवर इस शहर के बीच में बनवाया था। ये वही सरोवर है जिसके बीच में आज गोल्डन टेम्पल बना हुआ है और इसी सरोवर के नाम पर इस शहर का नाम अमृतसर रखा गया था। गुरु रामदास जी ने केवल 700 रुपए देकर ये गांव खरीदा था। इसके बाद बड़ी संख्या में उनके अनुयायियों ने यहाँ पर आकर बसना शुरू कर दिया। उस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासन चल रहा था। ऐतिहासिक रूप से अमृतसर को रामदासपुर के नाम से भी जाना जाता था और यहाँ बोलचाल की भाषा को अम्बरसर के रूप में जाना जाता था। दोस्तों, अमृतसर पंजाब का एक ऐतिहासिक और पंजाब का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस शहर में श्री राम तीर्थ टेम्पल नाम की एक जगह मौजूद है जिसका वर्णन पौराणिक कथाओं में मिलता है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर लव कुश का जन्म हुआ था और यही महर्षि वाल्मीकि तपस्या भी किया करते थे। इसके अलावा अमृतसर में ही 13 अप्रैल सन 1919 के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया था। हजारों से ज्यादा मासूम भारतीयों ने इस हत्याकांड में अपनी जानें गंवा दी थी। 1500 से भी ज्यादा लोगों की मौतें इस घटना में हुई थी। सिर्फ कुएं से ही 132 से ज्यादा लाशें निकाली गई थी। दोस्तों, वर्तमान में अमृतसर की गिनती भारत के समृद्ध शहरों में की जाती है। आपको बता दें कि आजादी से पहले अमृतसर पूरे एशिया के लिए चाय का बाजार कहलाता था। इस शहर के लोगों की आय का मुख्य स्रोत खेती है। यहाँ पर हर तरफ आपको पीली सरसों के लहराते हुए खेत नजर आ जाएंगे। इसके अलावा गेहूं, कपास, दालें और मक्का की भी खेती इस शहर में बड़े पैमाने पर की जाती है। साथ ही ये शहर पापड़ और गोटा दुपट्टा के लिए भी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। दोस्तों, अमृतसर कभी कपड़ा और कंबल कारखानों के लिए प्रसिद्ध था। साथ ही अमृतसर शिक्षा के क्षेत्र में भी तेजी से तरक्की कर रहा है और ये पंजाब के प्रमुख शहरों में से एक है। यहाँ की लिटरेसी रेट करीब 85% है। खालसा कॉलेज अमृतसर का सबसे पुराना कॉलेज है। आज ये कॉलेज एक यूनिवर्सिटी का रूप ले चुका है। इसकी स्थापना सन 1892 में की गई थी। ये कुल 300 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। इसके अलावा भी अमृतसर में कई प्रमुख कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मौजूद है, जिनमें गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, श्री गुरु रामदास यूनिवर्सिटीज ऑफ हेल्थ साइंस AIIM अमृतसर, अमृतसर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आदि शामिल है। अमृतसर की खूबसूरती कई फिल्मों में भी दिखाई जा चुकी है। वीर जारा, उड़ता पंजाब, रब ने बना दी जोड़ी, हैप्पी भाग जाएगी और दिल बोले हड़प्पा जैसी ढेरों फिल्में अमृतसर में शूट की जा चुकी है। दोस्तों, इस शहर ने भारत को कई महान नेता और फिल्म हस्तियां भी दी है। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार भी अमृतसर से ताल्लुक रखते हैं। सेलिब्रिटीज लाइक भारती सिंह, अमरिंदर गिल, कपिल शर्मा, जितेंद्र, मनमोहन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू जैसे राजनेता, बिशन सिंह बेदी, दारा सिंह और मदन लाल जैसे स्पोर्ट्समैन भी अमृतसर के ही रहने वाले हैं। दोस्तों, अमृतसर में गतका नाम का एक मार्शल आर्ट काफी फेमस है। ये सिखों की एक पारंपरिक युद्ध कला है। पंजाब सरकार के द्वारा गतका को एक खेल के रूप में मान्यता दी गई है। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि अमृतसर की लड़कियां भी काफी खूबसूरत मानी जाती है। अक्सर यहाँ की लड़कियां पटियाला और पंजाबी सूट पहने नजर आती है, जिन्हें देखते ही लड़के अपना दिल दे बैठते हैं। अमृतसर की लड़कियां जितनी सुंदर होती है उतनी ही होनहार भी होती है। खेतों में
काम करना हो या खेल के मैदान में अपना प्रदर्शन दिखाना हो या फिर पढ़ाई में अव्वल आना हो, हर क्षेत्र में अमृतसर की लड़कियां सबसे आगे नजर आती है। इतना ही नहीं, अमृतसर का खाना भी बहुत ही लजीज होता है। अमृतसर अपने लाजवाब खाने के लिए पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वेज हो या नॉन वेज, हर तरह का फूड आपको इस शहर में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ की मलाईदार लस्सी तो आपको दुनिया में और कहीं पीने को नहीं मिलेगी। नॉन वेज के शौकीन लोगों को यहाँ का चिकन टिक्का, मटन टिक्का, चिकन बटर मसाला, अमृतसरी फिश और कीमा नान बहुत पसंद आता है। अमृतसर के लोग खाने में देसी घी का जमकर इस्तेमाल करते हैं। शाकाहारी लोगों के लिए भी यहाँ ढेरों ऑप्शंस हैं, जिनमें अमृतसरी छोले कुलचे, अमृतसरी छोले भटूरे, सरसों का साग, मक्के की रोटी आदि शामिल है। साथ ही अमृतसर का फलूदा और कुल्फी भी बहुत फेमस है। दोस्तों, अगर आपको शॉपिंग का शौक है और अगर आपको पंजाबी सूट पसंद है तो अमृतसर आपके लिए एक परफेक्ट जगह है। होल मार्केट इस शहर का सबसे प्रमुख और बड़ा बाजार है। यहाँ आप पंजाबी जूतियां, कंबल और फुलकारी शॉल की शॉपिंग कर सकते हैं। होल मार्केट की एंट्री पे दरवाजा बना हुआ है जिसे गांधी गेट कहा जाता है। ये दरवाजा भारतीय और मुगल शिल्पकला का एक बेहतरीन नमूना है। इसके साथ ही अमृतसर में आप कटरा जमील सिंह बाजार, लाहौरी गेट मार्केट और शास्त्री मार्केट जैसी जगह भी आप शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, अमृतसर में साल भर कई त्योहार मनाए जाते हैं। जनवरी महीने में लोहड़ी का त्योहार यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है, तो वहीं अप्रैल के महीने में बैसाखी त्योहार के दौरान भी शहर की रौनक अलग ही नजर आती है। बैसाखी के दिन ही गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नवंबर और जनवरी में गुरु पूर्व का त्योहार मनाया जाता है। गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग स्वर्ण मंदिर जाकर मत्था टेकते हैं। इसके अलावा होला मोहल्ला, दिवाली, दशहरा, बसंत पंचमी और रक्षाबंधन जैसे त्योहार भी अमृतसर में धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। सभी त्योहारों में यहाँ लोग भांगड़ा और गिद्धा लोक नृत्य करते हुए नजर आते हैं। भांगड़ा और गिद्धा दोनों एक जैसे ही नृत्य हैं। चलिए बात करते हैं अमृतसर की उन जगहों के बारे में जहाँ जाकर आप इस शहर को करीब से जान सकते हैं। दोस्तों, गोल्डन टेम्पल इस शहर की सबसे प्रमुख जगह है, जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। गुरु रामदास जी के बेटे और सिख संप्रदाय के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन ने 1581 में इस गुरुद्वारे का निर्माण कार्य शुरू करवाया था और सन 1604 में यह गुरुद्वारा बनकर तैयार हुआ। इस गुरुद्वारे की नींव एक लाहौर के रहने वाले इस्लामिक सूफी बाबा ने रखी थी। इस मंदिर को कई बार नुकसान पहुंचाया जा चुका है। 18वीं शताब्दी में अहमद शाह दुर्रानी ने गुरुद्वारे को नष्ट कर दिया था, जिसके बाद लॉयन ऑफ द पंजाब के नाम से मशहूर महाराजा रणजीत सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और उन्होंने ही इस गुरुद्वारे में सैकड़ों किलो सोना लगवाया था। करीब 1.5 लाख श्रद्धालु रोजाना हरमंदिर साहिब में आते हैं। इस गुरुद्वारे में 4 दिशाओं में 4 दरवाजे हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि सभी धर्म और जाति के लोग इस गुरुद्वारे में प्रवेश कर सकते हैं। गुरुद्वारे में प्रवेश के लिए आपको सर ढककर जाना होगा। यहाँ रोजाना लंगर भी लगता है और करीब 80,000 से 1 लाख लोग हर रोज यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये लंगर पूरी तरह से मुफ्त होता है। इसके अलावा जलियांवाला बाग अमृतसर का एक और टूरिस्ट प्लेस है, जिसका हाल ही में नवीनीकरण भी कराया गया है। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पर उन गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। अमृतसर से कुछ ही दूरी पर वाघा बॉर्डर मौजूद है, जहाँ से सड़क मार्ग के जरिए पाकिस्तान में प्रवेश किया जा सकता है। रोजाना शाम को यहाँ रिट्रीट सेरेमनी होती है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। इसके अलावा सेंटर सिख म्यूजियम, पार्टीशन म्यूजियम और महाराजा रणजीत सिंह म्यूजियम जैसे कई संग्रहालय अमृतसर में मौजूद है, जहाँ पर आपको अमृतसर, पंजाब, भारत और सिख समुदाय के इतिहास के बारे में काफी कुछ जानकारी देखने को मिलेगी। साथ ही गोविंदगढ़ फोर्ट भी अमृतसर में काफी फेमस है। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी रखा गया था। इसके अलावा गुरु का महल भी बहुत फेमस है। आपको बता दें कि यही वो जगह है जहाँ गुरु श्री तेज बहादुर जी ने जन्म लिया था और 14 साल की उम्र में ही उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। दोस्तों, अमृतसर को अगर धार्मिक शहर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। माता लाल देवी टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल, दुर्गियाना टेम्पल जैसे कई अन्य धार्मिक स्थल भी अमृतसर में मौजूद है। दोस्तों, अमृतसर जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच माना जाता है। अमृतसर आप रेल, हवाई और सड़क मार्ग तीनों तरह से पहुंच सकते हैं। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के सभी शहरों से जुड़ा हुआ है। अमृतसर रेलवे जंक्शन की भी सीधी ट्रेन आपको भारत के ज्यादातर शहरों से आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये था अमृतसर। अगर आप अमृतसर के बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।